देखो एक्सरसाइज 21B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव इट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस साइन टैन और कॉट की फॉर्म है और राइट हैंड साइड पर ओनली साइन और कॉस है। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं, ठीक है, और पूरे क्वेश्चन इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है आपके पास। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड cos a अपॉन 1 प्लस tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, नाउ चेंज कर लो। ठीक है, देखो cos a अपॉन 1 प्लस tan a इज साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट इज cos अपॉन साइन। ठीक है, अगर सॉल्व कर लो तो ये क्या जाएगा, cos a अपॉन इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, cos ए तो क्या आएगा, cos a प्लस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस cos ए। ठीक है, ये माइनस है क्वेश्चन में, दिस इज माइनस, माइनस, ये भी माइनस है एंड ये भी माइनस है। ठीक है, ये क्या जाएगा नीचे अपॉन साइन ए। ठीक है, ये ऊपर चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, एंड प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, यही आएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन जाएंगे, अदरवाइज ये आपका अलग अलग एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर ये इनका जो है डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ भी कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था आपके पास, प्लस। नाउ विच इज इक्वल टू, एलसीएम क्या जाएगा आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, आपके पास ये फार्मूले लगते रहते हैं। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कॉस ये कट गया, क्या बचा आपके पास, ओनली कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इसको आप साइन ए प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, की बात है। तो ये आपने प्रूव करना था। तो जब भी क्वेश्चन करो तो देख लो लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ से टैन कॉट में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया, तो हमने क्या करना है, इनको पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, फिर लेते जाओ, फिर यहाँ डिनोमिनेटर देखो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यार माइनस कॉमन, दोनों में माइनस कॉमन। ठीक है, यहाँ लो या यहाँ लो, माइनस कॉमन लेने पर डिनोमिनेटर सेम बन जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको एलसीएम लेने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ओके, उसके बाद फार्मूला लगाओ जो भी लग रहा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, और आपके पास ये क्वेश्चन खुद सॉल्व होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूले बन रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ए प्लस बी, ये प्लस में आता है,
जब ये ए माइनस में है तो ये माइनस में आता है, ठीक है। और जब ये प्लस में तो माइनस ए भी आएगा, जब ये माइनस में है तो प्लस ए भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लो, क्या आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, प्लस ए बी, नोट प्लस, इट इज माइनस ए बी, माइनस ए बी क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए एंड प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। ये ब्रैकेट आपके पास है, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ए क्यू माइनस बी क्यूब इज कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए एंड प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये कट गया आपस में और ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए, ये कट गए, ठीक है, ऑपोजिट साइन है, सेम टर्म्स है, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 नाउ विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ध्यान रखो फार्मूले भी आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan a प्लस, ठीक है, 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये आपने यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो साइन की फॉर्म में आंसर है, ठीक है, तो tan को चेंज कर लो साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय कॉस ए ऐसे रहेगा का होल स्क्वायर, प्लस इस tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, नाउ विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, क्या जाएगा कॉस ए, तो साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अलग कर लिया एंड साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया दोनों में, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको ओपन कर लो, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए एंड प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन ए कट गया, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या लिखा है 2, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे है 1 माइनस साइन, तो कॉस को कन्वर्ट कर लो साइन में, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन बस आप करते जाओ, क्वेश्चन खुद निकलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन खुद निकलते जाएंगे, बस आपने रुकना नहीं है, जो भी आपको लगता है कि हम कर सकते हैं वो करते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन खुद पर खुद निकलते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना था, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, तो ये मैंने नहीं करवाया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एज टू पावर 4a, नाउ विच इज इक्वल टू,
देखो सारा क्वेश्चन साइन की फॉर्म है, तो आपने सारा क्वेश्चन साइन की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो 2 sin² A, ये तो ऑलरेडी साइन में, इसे साइन में चेंज करना है। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ cos² A का होल स्क्वायर, cos⁴ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं cos² को चेंज कर सकता हूँ 1 - sin² में, ठीक है। cos² A इज इक्वल टू 1 - sin² A, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा। तो आ जाओ यहाँ पर 2 sin² A प्लस 1 - sin² A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 2 sin² A प्लस दिस इज A - B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2AB। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हो गया आराम से। विच इज इक्वल टू 1 प्लस sin⁴A। मेन चीज थी कि आपने ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करो तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ओनली साइन की फॉर्म है या साइन और कॉस दोनों, ठीक है। तो साइन तो ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन मुझे इस कॉस को साइन में चेंज करना है। तो इस कॉस को साइन में चेंज हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास cos² होगा, तो इसलिए मैंने इसे cos² A का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो वहां से हम करते गए, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास sin A माइनस sin B अपॉन cos A प्लस cos B एंड cos A माइनस cos B अपॉन sin A प्लस sin B, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा इसका, cos A प्लस cos B एंड sin A प्लस sin B, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, sin A माइनस sin B और क्या जाएगा sin A प्लस sin B, जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, एंड प्लस cos A माइनस cos B एंड cos A प्लस cos B। नाउ विच इज इक्वल टू A प्लस B टू A माइनस B, A² माइनस B², ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे भी A माइनस B एंड A प्लस B, तो cos² A माइनस cos² B डिवाइड बाय cos A प्लस cos B एंड sin A प्लस sin B। देखो इसको और इसे मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, दोनों प्लस में, sin² A प्लस साइन cos² A, ठीक है, माइनस sin² B और माइनस sin² B एंड माइनस cos² B डिवाइड बाय cos A प्लस cos B, ठीक है, एंड sin A माइनस sin A प्लस sin B, ठीक है। देखो sin² प्लस cos² इज 1, ठीक है, 1, इन दोनों में माइनस को हम मान लिया तो क्या जाएगा, sin² A प्लस नॉट sin², इट इज sin² B, sin² B प्लस cos² B डिवाइड बाय cos A प्लस cos B एंड sin A प्लस sin B, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 1 sin² B प्लस cos² B, 1 माइनस 1 अपॉन cos A प्लस cos B एंड sin A प्लस sin B, ठीक है। एंड 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको यहाँ ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो कॉसिकेंट A माइनस साइन A इंटू सीकेंट A माइनस कॉस A, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, 1 बाय साइन A, कॉसिकेंट को एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कॉसिकेंट एंड साइन, माइनस साइन A इंटू 1 बाय कॉस A माइनस कॉस A, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू यहाँ क्या एलसीएम आ जाएगा साइन A, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस sin² A, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर cos A एलसीएम तो 1 माइनस cos² A, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस sin² इज cos² A अपॉन sin A इंटू 1 माइनस cos² इज sin² A अपॉन cos A, एक cos A से A कट गया और एक sin A से A कट गया,
क्या बचा आपके पास? ओनली कॉस ए एंड साइन ए। ठीक है, इसे नंबर 1। अब देखो इसे मुझे ये बनाना मुश्किल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। नाउ इन राइट हैंड साइड आपके पास है 1/tan a प्लस कॉट ए, नाउ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां करता हूं, 1/tan is sin a upon cos a plus cot is cos a upon sin a, now which is equal to 1 upon एलसीएम क्या गया यहाँ पर नीचे, cos a sin a, और ये क्या गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या आएगा cos a sin a, और ये क्या हो जाएगा अपॉन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is 1, which is equal to cos a and sin a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये आ रहा है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, और ये दोनों सेम है, ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करना है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्हें ओपन कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर देखते हैं क्या बनता है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस 2ab 2 tan a tan b प्लस दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b माइनस 2 tan a tan b, ये दोनों कट गए, सेम थे, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो जरा आप, ये मैं 1 प्लस इसको और इसे इकट्ठा लिख ले रहा हूं tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस क्या बचा आपके पास tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर b, आप 1 प्लस tan स्क्वायर b को भी इकट्ठा लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपके पास, दिस इज सीकेंड स्क्वायर a एंड प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, tan स्क्वायर b कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास tan स्क्वायर a प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 इज अगेन सीकेंड स्क्वायर a। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सीकेंड स्क्वायर a अगर कॉमन है तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर b एंड सीकेंड स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर b इज सीकेंड स्क्वायर b, और यही प्रूव करना है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, हमने स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मेरे पास ये चीज बची है, ओनली ये बचा था ये, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म है, तो देखो सीकेंड स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास यहाँ पर tan की फॉर्म में है, देखो सीकेंड और tan के बीच में रिलेशन क्या होती है, ठीक है, तो सीकेंड और tan के बीच में रिलेशन से सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, या फिर सीकेंड स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है, तो तभी मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर को a को इकट्ठा लिखा, ठीक है, आप tan स्क्वायर b लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ये इकट्ठा लिख लिया, बाकी जो बचा वो अलग लिखा, ठीक है, फिर ये खुद ही आगे कॉमन लेकर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट, ठीक है, देखो 9th पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे कि क्या बनता है। ओके, तो आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a प्लस 1, ठीक है, नाउ इसका एलसीएम किया जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है, एंड cos a प्लस sin a प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा cos a प्लस sin a प्लस 1 एंड प्लस cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है, जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया, 1 से 1 कट गया,
क्या बचा आपके पास, 2 cos a प्लस 2 sin a डिवाइड बाय, ठीक है, यहां ध्यान से देखो, दिस इज a, ये b, दिस इज a और ये b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, आ जाओ, विच इज इक्वल टू 2 कॉमन है ऊपर, cos a प्लस साइन a डिवाइड बाय, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos a साइन a माइनस 1, ठीक है, ओके, आ जाओ यहां पर, नाउ विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस साइन a डिवाइड बाय, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 2 cos a sin a माइनस 1 से 1 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस sin a डिवाइड बाय 2 cos a sin a, 2 से 2 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू cos a अपॉन, अलग अलग लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, एंड प्लस sin a अपॉन cos a sin a, अगर एलसीएम लेकर तो आप सेम बन जाएगा, अलग अलग क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, और मेरे पास कॉसेकेंड और सीकेंड की फॉर्म है, ठीक है, जब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो यहाँ से cos a कट रहा है, sin a कट रहा है, तो मेरे पास बच रहा है 1 बाय साइन ए प्लस 1 बाय cos a, ठीक है, तो 1 साइन और कॉसेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 1 बाय साइन ए को कॉसेकेंड ए लिख सकते हैं और 1 बाय cos a को सीकेंड ए लिख सकते हैं, ठीक है, और यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास m और n की वैल्यू दी है और आपको बोला कि आपने ये प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो m और n दिए है, तो एम स्क्वायर कब आएगा, जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, तो इसको स्क्वेयरिंग कर दो, तो क्या जाएगा, x cos a, देखो m की वैल्यू क्या दी आपके पास, m इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई साइन a, ठीक है, और n की वैल्यू क्या दी आपके पास, x साइन a माइनस वाई कॉस a, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इनकी स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, तभी मेरे पास m स्क्वायर और n स्क्वायर आएगा, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन m स्क्वायर इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू x साइन a माइनस वाई cos a का होल स्क्वायर, अब आपको क्या लिखा है, m स्क्वायर और n स्क्वायर को ऐड करना है, तो इन्हें ऐड कर दो, ठीक है, क्वेश्चन खुद निकलेगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, अगर मैंने ऐड करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x साइन a माइनस वाई cos a का होल स्क्वायर, अब इसे ओपन कर दो, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस एक्स वाई cos a sin a, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई स्क्वायर cos स्क्वायर a, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, एंड माइनस 2ab माइनस 2xy साइन a cos a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये दोनों टर्म्स कट गई, सेम है, ठीक है, तो देखो वहां पर x के y टर्म्स इकट्ठे कर लो, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और y के y टर्म इकट्ठे कर लो, y स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई स्क्वायर cos स्क्वायर a, नाउ विच इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास करेगा cos स्क्वायर a
प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, now which is equal to x square cos square plus sin square is 1 plus y square sin square plus cos square is 1 which is equal to x square plus y square, m square plus n square लेके चले तो आपने क्या प्रूफ कर दिया x square plus y square, तो यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम थे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये चीज दी है और आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर क्या जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यहां पर स्क्वायर निकालो तो वाई स्क्वायर क्या जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, एंड प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर क्या जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं इनको ऐड करना है, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, तो ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी एंड प्लस आर कॉस स्क्वायर ए। नाउ व्हिच इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी इज 1, एंगल सेम है। ठीक है, एंड प्लस आर कॉस स्क्वायर ए एंड व्हिच इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस दिस इज आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉमन क्या है दोनों में, आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो क्या जाएगा आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एन चाहिए, एन है, एम स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहां से एम स्क्वायर क्या आएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड दिस इज ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड दिस इज 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए क्या आ गया एम स्क्वायर, तो ये आपके पास एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, देखो n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2m प्रूफ करना है। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज n, n इज सीकेंट a प्लस कॉसिकेंट a, ओके, एंड m स्क्वायर, व्हाट इज m स्क्वायर, 1 प्लस 2 साइन a कॉस a, ये है। ठीक है, ये एम स्क्वायर, ये एन की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू और ये एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये लिखा हुआ 1 से 1 कट गया। ठीक है, इसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि आपको 2m प्रूफ करना और m की वैल्यू साइन और कॉस की फॉर्म में, तो ये क्या जाएगा सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो सीकेंट इज 1 बाय कॉस है एंड कॉसिकेंट इज 1 बाय साइन है एंड 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, दिस इज 2 साइन ए, एलसीएम लिया तो क्या जाएगा साइन ए कॉस ए साइन ए और यहाँ क्या जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस कट गया, क्या बचा 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए एंड विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है m, तो इसे कि मैं 2m लिख सकता हूँ।
हम ये लेके चले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास cos a अपॉन cos b की वैल्यू दी है, m एंड cos a अपॉन sin b की वैल्यू है। तो आपको शो करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर सबसे पहले तो m स्क्वायर निकालो। तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, या छोड़ो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b विच इज इक्वल टू m इज दिस। तो क्या आ जाएगा cos a अपॉन cos b का होल स्क्वायर, m स्क्वायर आ गया, प्लस n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर b, इंटू cos स्क्वायर b। नाउ विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, जस्ट स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर b, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो क्या एलसीएम आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b, ये आएगा। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर a कॉमन है, तो यहां से मैंने cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कॉमन लिया, तो क्या बचेगा आपके पास sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b डिवाइड बाय sin स्क्वायर b, ठीक है। यहां कर रहा हूं विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a एंड cos sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज 1 अपॉन sin स्क्वायर b एंड विच इज इक्वल टू cos a अपॉन sin b का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, ठीक है। तो देखो cos a अपॉन sin b, cos a अपॉन sin b किसकी वैल्यू है n की, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, ये देखो, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी, ओके, हैंस प्रूव। सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है, बस क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ठीक है।